हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले इतिहास यानी हिस्ट्री के ऊपर। ये आपकी क्लास 11 की चैप्टर नंबर 1 है, जहाँ पर ना हम इतिहास की अवधारणाओं को समझने वाले हैं। अगर आप क्लास 11 की इतिहास को आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो ना तो वहाँ भी आपको यहाँ पर बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि हम चैप्टर को ना बड़े आराम से डिस्कस करते हुए यहाँ पे समझने का प्रयास जो है हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो हमारा जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर हमारा क्या है? चैप्टर का नाम हमारा है इतिहास, यानी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जैसे देखो आप सभी को पता है ना, जो इतिहास जो वास्तव में क्या है? 3 शब्दों का मिश्रण है। क्या है? इति प्लस ह और प्लस आस। इन 3 शब्दों के मिलने के बाद क्या बनता है? इतिहास जो बनता है। देखो इतिहास का तात्पर्य क्या होता है ना? इतिहास का मतलब होता है जब कभी भी हम बीती हुई बातों को उसी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, हम बीती हुई बातों को अध्ययन उसी प्रकार से करते, उसे हम क्या? उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास का इंग्लिश में नाम है क्या? हिस्ट्री है। अगर आप हिस्ट्री शब्द को भी देखो ना, ठीक है, तो हिस्ट्री जो है ना वास्तव में यूनानी भाषा के शब्द से हिस्टोरिया से लिया गया। ठीक है, इतिहास क्या है? तो हिस्ट्री जो है ना यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। अगर आप इसका इंग्लिश में भी अगर आप मीनिंग देखो ना, तो ये है क्या? ये लिखा गया हिस्ट्री। ठीक है, क्या लिखा गया? हिस्ट्री। अगर आप तोड़ो तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा हिस प्लस स्टोरी ना, मतलब स्टोरी ऑफ अ मैन। ठीक है ना, स्टोरी ऑफ अ मैन मतलब स्टोरी ऑफ अ मैन का मतलब क्या होगा? ह्यूमन मैन कैन। ठीक है ना, तो उनका अध्ययन कहाँ पर करते हैं? इतिहास के अंतर्गत करते हैं। हिस्ट्री जो नाम है वो कहाँ से लिया गया? यूनानी भाषा की हिस्टोरिया नामक सबसे लिया गया है। ठीक है, अच्छा, इतिहास के जनक के रूप में हम जानते हैं किसको? इतिहास के जनक के रूप में हम जानते हैं हेरोडोटस को। क्यों जानते हैं? क्योंकि हेरोडोटस ने ना एक पुस्तक की रचना की, उसका नाम था हिस्टोरिका। उसका नाम था क्या? हिस्टोरिका। ये पुस्तक उन्होंने 6वीं शताब्दी के दौरान इसकी उन्होंने रचना की थी, जहां पर उन्होंने ना पर्शिया, ठीक है, पर्शिया और यूनान के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन उन्होंने उसमें किया था। देखो क्यों उनको जनक कहते हैं ना, थोड़ा इसके बारे में हम आगे समझेंगे कि आखिर क्यों हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा गया। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखना कि उन्होंने हिस्टोरिया नामक एक पुस्तक की रचना की थी, तो इस पुस्तक की रचना के बारे में क्यों उनको जनक कहा था आगे आप समझने वाले। खैर देखो इतिहास जो है ना, ठीक है, अगर हम हेरोडोटस के साथ देखें ना, तो हेरोडोटस कहता है ना कि इतिहास अतीत में मानव के क्रियाकलापों का विज्ञान है। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत में मानव के क्रियाकलापों का क्या है? ये विज्ञान। ये कौन कहते हैं? ये कहा गया है हेरोडोटस के द्वारा। ठीक है, देखो इतिहास का जो कालक्रम है ना, उसका अगर विभाजन करें ना, तो इतिहास के कालक्रम को विभाजन करने के लिए कुछ इतिहासकार इसे 3 काल में विभाजित करते हैं। पहला कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, दूसरे को हम कहते हैं अद्यैतिहासिक काल, और तीसरे को हम कहते हैं क्या? ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इतिहास के कालक्रम का विभाजन जो है वो 3 भागों में किया जाता है। पहला को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक, दूसरे को हम कहते हैं ऐतिहासिक, तीसरे को हम कहते हैं क्या? सॉरी अद्यैतिक, दूसरे को हम कहते हैं ऐतिहासिक। देखो पहले समझते हैं कि प्रागैतिहासिक क्या है। देखो प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक शब्द का ना प्रयोग जब सबसे पहले किया गया था डेनियल विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? डेनियल विल्सन के द्वारा। कब? 1851 में। इनकी एक पुस्तक, उसका नाम था द आर्कियोलॉजिस्ट प्री हिस्टोरिक हैंड्स ऑफ द स्कॉटलैंड। इस पुस्तक में नाम सबसे पहले प्री हिस्टोरिक नामक शब्द का उच्चारण जिन्होंने किया था। ठीक है, देखो प्रागैतिहासिक होता क्या है? देखो इतिहास में ना जो प्रागैतिहासिक काल, इतिहास के उस काल के बारे में हम कहते हैं ना जिसके बारे में कोई लिखित प्रमाण जो है मौजूद नहीं था, अर्थात इस समय इतिहास को लिखने का कार्यक्रम जो शुरू नहीं हुआ था। हमें जो पुरातत्व की जो जानकारी प्राप्त होती है, खुदाई के बाद जो हमें अवशेष मिले ना, उसके द्वारा हम अंदाजा लगाते हैं कि इतिहास का वो काल जो उस प्रकार से रहा होगा। इसलिए प्रागैतिहासिक काल कहते हैं इतिहास की लिखित काल नहीं है, मतलब अब तक यहाँ इतिहास को लिखने की शुरुआत जो यहाँ पर नहीं हुई थी, उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। कुछ इतिहासकारों के द्वारा ना, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक। कुछ इतिहासकारों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर के करीब करीब 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय है ना, उसे हम रखते हैं प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, देखो प्रागैतिहासिक काल युग के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है, प्रस्तुत जैसे हम कहते हैं पाषाण युग भी कहते हैं, हम कहते हैं स्टोन एज, क्योंकि देखो उस समय जो आदि मानव जो हुआ करते थे उनका मुख्यतः वो क्या थे? वो खाद्य उत्पादक नहीं थे, वो खाद्य क्या थे? संयोजक थे। वो खाद्य को जमा करके भोजन किया करते थे, वो उत्पादक रूप में वो कार्य उसमें नहीं कर रहे थे। ठीक है, और वो उनके पास जो पत्थर था ना, उन पत्थरों से वो हथियार वगैरह बनाया करते थे। इसलिए हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग या फिर प्रस्तुत युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? प्रस्तुत युग या पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। इस प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं प्राचीन पाषाण युग, एक कहते हैं मध्य पाषाण युग, हम कहते हैं नव पाषाण युग। मैं फिर कह रहा हूँ प्रागैतिहासिक काल इतिहास की वो काल इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण मौजूद जो है वो नहीं होता है। ठीक है, देखो ऐसा कहा जाता है ना कि करीब करीब
8000 ईसा पूर्व तक का जो समय था ना, उसे रखा जाता है प्राचीन पाषाण युग के अंतर्गत। ठीक है, अगर आप वर्ड में भी देखो ना तो वर्ड क्या बनता है, पैलियोलिथिक। पैलियो का मतलब ये होता है पुराना और लिथिक का मतलब क्या होता है, पत्थर। तो यहाँ पे बात ही क्या होता है, पुराना पत्थर। ये दो शब्दों का मिश्रण है, पैलियो प्लस लिथिक। ठीक है, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि करीब करीब 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 8000 बीसी से लेकर के करीब 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय था ना, उसे हम रखते हैं मध्य पाषाण युग के अंतर्गत। और अगर आप नाम भी देखो ना, इसे में कहते हैं मेसोलिथिक। मेसो का मतलब ही होता है मध्य। ठीक है, मेसो का मतलब क्या होता है, मध्य। ठीक है, नवपाषाण युग का कालखंड कहा जाता है करीब करीब 400 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का समय है ना, उसे हम रखते हैं न्यूलिथिक एज के अंतर्गत। इस प्रकार से ना हम प्रागैतिहासिक काल या फिर प्रस्तुत युग को ना हम 3 कालों में बांट करके पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं क्या, प्राचीन पाषाण युग, एक को हम कहते हैं मध्य पाषाण युग, एक को हम कहते हैं नवपाषाण युग। ठीक है, तो ये सारी वो बातें हुई ना, ये वो समय था जब इतिहास को पढ़ने का कोई लिखित प्रमाण नहीं मौजूद था, अवशेषों के द्वारा इसका अध्ययन जो हम करते थे। ठीक है, देखो ऐतिहासिक पर बात करें ना, ठीक है, तो उससे पहले हम ऐतिहासिक समझते। देखो ऐतिहासिक वो कालक्रम है ना जब इतिहास को लिखने की प्रक्रिया जो है शुरू होगी। और देखो जब इतिहास को लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई ना, उस समय सबसे पहले जो पुस्तक लिखी गई वो लिखी हुई थी हेरोडोटस के द्वारा, हिस्टोरी का नाम पुस्तक। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि हेरोडोटस का वो इतिहास का जनक, इसलिए उनको हम कहते हैं। ठीक है, ये यूनान के रहने वाले यूनानी थे। ठीक है, यूनान के रहने वाले थे। इनके बाद फिर थ्योसाइड्स थे, उन्होंने भी कुछ पुस्तकों की रचना की। इस पुस्तक में जैसा मैंने अभी आपको पता है कि यूनान और पर्शिया के युद्ध का वर्णन उन्होंने इस पुस्तक में किया था। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल इतिहास के उन काल के बारे में जानकारी है जिनके बारे में लिखित प्रमाण जो है मौजूद था, जबकि प्रागैतिहासिक काल में किसी प्रकार के लिखित प्रमाण जो मौजूद नहीं था, जो अवशेषों से हमें जो खुदाई प्राप्त उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। देखो आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ना कई इतिहासकारों का जो है अलग अलग मत है। ठीक है, कुछ लोग तो कहते हैं ना कि लेखनी कला के पहले का जो समय है, मतलब लिखित प्रमाण के पहले के समय को लोग अत्यैतिहासिक काल में रखते हैं, लेकिन उसी दौरान जो हड़प्पा सभ्यता हमारी जो आती है वो अत्यैतिहासिक में ही कुछ इतिहासकार रखते हैं। जबकि अगर हम हड़प्पा सभ्यता को देखें ना तो उस समय लिपि का ज्ञान जो है लोगों को था। ठीक है, लेकिन ये अलग बात, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए अत्यैतिहासिक काल के अंदर लोगों का अलग अलग मत है। लेकिन इतिहास को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसका जनक किसे लिखा गया है, हेरोडोटस को। हिस्ट्री फर्स्ट आपके हाथ से आया था, हिस्टोरियन सबसे लिया गया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक इतिहास की एक अवधारणा के बारे में समझा है। इसके बाद वाले वीडियो में हम समझेंगे इतिहास के स्रोतों के बारे में, कि इतिहास के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त करते हैं। वहां पर हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे, हम धर्म ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम वहां पर विदुषी विवरण के बारे में चर्चा करेंगे, वो सब देखेंगे हम अगले वाले वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर जरूर करो। ठीक है, ताकि और भी वीडियो आपको मिलते रहे। हम मिलेंगे अपने वीडियो को, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।